Dear students, a very warm welcome to all of you. With this hope that wherever you are doing quite well. So आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट जो आपका एग्जाम होने वाला है, जिसके लिए अब आपके पास 50 दिन से भी कम का टाइम बचा हुआ है। इसमें कंपटीशन क्या रहेगा, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, कौन से ऐसे एरियाज होंगे जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, और अल्टीमेटली जो डिसाइडर का रोल प्ले करेंगे आपकी सिलेक्शन में। क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हर साल या फिर हम किसी भी एग्जाम में देखें, कोई ऐसा कंपोनेंट होता है जो डिसाइडर का रोल प्ले करता है। तो आपका जो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है, इसमें डिसाइडर का रोल कौन प्ले करेगा। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको फ्री क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे, एज वेल एज मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करेंगे। और कल रात से हमने मॉक टेस्ट जो आपके हैं वो कल से लाइव कर दिए हैं, रात को डेली 10 बजे। आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, चाहे आप किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो मॉक टेस्ट आप सबके लिए रेलेवेंट है। चाहे आप जूनियर असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, फॉरेस्ट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एफडब्ल्यू की तैयारी कर रहे हो, जेके पीएसआई की तैयारी कर रहे हो, आने वाले एमटीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आने वाले कांस्टेबल एग्जाम, या फिर किसी भी जेके एसएसबी एग्जाम, या फिर इन केस जेके पीएससी एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो मॉक टेस्ट में आपने जरूर आना है। रात को 10 बजे 20 से 30 मिनट की हम मॉक टेस्ट डेली रखेंगे, आप सभी वहाँ पे जरूर आ सकते हैं। नाउ देखो, इससे पहले अगर आपको पता होगा, मैंने एक वीडियो बनाई थी और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अगर हम कंपेयर की बात करें, यहाँ पे कंपैरिजन की बात करें, तो बहुत सारे एग्जाम्स हैं। चाहे हम एफडब्ल्यू की बात करें, चाहे हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें, जेके पीएसआई की बात करें, एनटी की बात करें, तो वहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर इनमें से सबसे कोई इजी एग्जाम है, इनमें से, ठीक है, इनमें से इनके बीच अगर हम कंपेयर करें तीन चार एग्जाम्स के बीच, तो वो जूनियर असिस्टेंट रहने वाला है। बट ये चीज़ आपको मैंने कब बताई थी, ये चीज़ आपको मैंने तब बताई थी जब पहले ये डिसाइड था कि पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। क्योंकि टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद यहाँ पे काफ़ी कम रेशियो आएगा स्टूडेंट्स का, जो एग्जाम देंगे काफ़ी कम नंबर होगा स्टूडेंट्स का, उसमें फिर आपका कंपटीशन थोड़ा कम रहने वाला था। बट ऐसा नहीं है, फिर मैंने आपको एडवांस में एक और बार अपडेट दे दी थी कि पहले अब आपका रिटन टेस्ट होने वाला है। तो अब इस चीज़ को आप बिल्कुल भूल जाना कि ऐसी कोई बात मैंने बोली भी थी। वो मैंने तब उस केस में बोली थी जब सिनेरियो ये होता कि पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होता, उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होता, राइट। फिर यही 20-25 हज़ार के आसपास स्टूडेंट्स एग्जाम देते, उसमें फिर आपका नंबर आ सकता था। बट अब ऐसा नहीं है, अब ऑलमोस्ट यहाँ पे 1 लाख के आसपास फॉर्म लगे हैं। एटलीस्ट 70-80 थाउजेंड के आसपास यहाँ पे स्टूडेंट्स एग्जाम देंगे, या फिर उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, सारे के सारे भी एग्जाम दे दे। चलो 5-10% स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे, तब भी 80,000 प्लस स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम देने वाले हैं। उसमें से यही रेशियो होगा। अगर 361 वैकेंसीज हैं, तो आप मान के चलो, अगर 10% भी 10 1:10 भी इन्होंने रेशियो उठाया, तो 3600 के आसपास स्टूडेंट्स यहाँ पे इन्होंने उठाने हैं। आप खुद ही से देखें, फिर यहाँ पे अगर 80,000 स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम देता है, तो 86,000 के आसपास यहाँ पे बाहर जाने वाला है। 86,400 या फिर 87,000 के आसपास यहाँ पे बाहर चला जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे ना 80,000, अगर 80,000 फॉर्म देंगे, तो 76,000 के आसपास यहाँ पे सेलेक्ट नहीं होगा। तो वही 3600, 4,000, या फिर जितना भी ये रेशो उठाएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। अब कंपटीशन यहाँ पे काफी डिफिकल्ट रहने वाला है, कंपेयर टू जो मैं आपको चीज पूरा नहीं बोलता था। अब इसके साथ साथ एक और दिक्कत ये भी है कि आपके पास बचे हैं सिर्फ 50 दिन। किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा, आपका एग्जाम जो है वो शेड्यूल है फॉर फेब इन मार्च। अब 1 फेब तो नहीं होगा, कहीं ना कहीं मुझे लगता है 8 फेब को एग्जाम नहीं होगा शायद। मैं आपको श्योरिटी से तो नहीं बोल रहा हूँ, बट 8 को भी नहीं होगा। और 15 जो नेक्स्ट संडे आने वाला है, इस दिन महाशिवरात्रि है, तो इस दिन भी नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है 22 फेब शायद आपका एग्जाम हो सकता है। बट ये कोई फाइनल डेट नहीं है, ये अपनी तरफ से एक डेट आपको बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि इसी दिन होगा, हो सकता है 8 को भी ये करवा दे, हो सकता है मार्च का जो फर्स्ट संडे है उस दिन भी करवा दे। बट क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स करवाने हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे ये वाली डेट एटलीस्ट लग रही है कि शायद इस डेट पे आपका एग्जाम हो सकता है। अब आप कैलकुलेट कर लेना, अराउंड 60 दिन के आसपास आपके पास बचते हैं। बट फिलहाल आपने भी 50 डेज ही मान के चलना है, अभी आप 8 को ही टारगेट करो, राइट। अब सिलेक्शन कौन सा, मतलब कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी सिलेक्शन डिसाइड करेंगे, तो एक बार हम सिलेबस भी देखते हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जो कि आपका सिलेबस है, जो आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, आप रिवाइज भी कर रहे हैं, टेस्ट वगैरह भी आप लगाएंगे। आप कल आपको इसका फर्स्ट फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा। पहला फुल लेंथ टेस्ट आपको जूनियर असिस्टेंट का कल हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। और टेस्ट सीरीज के बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा, बट एक बार आप सिलेबस देख लें। ये आपका इंग्लिश वाला पोर्शन है, ये आपका जीके वाला पोर्शन है, ये आपका मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन है, देन ये आपका कंप्यूटर्स वाला पोर्शन है, ये आपका रहने वाला है। अगर हम बात करें सिलेबस, अब इसमें से डिसाइडर कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो डिसाइडर का रोल प्ले करेंगे। तो देखो, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मैथ्स एंड रीजनिंग, जस्ट लुक एट दिस सिलेबस। नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। इजी सिलेबस है, ठीक है, इजी है। ये जो टॉपिक्स हैं काफ़ी इजी हैं, हर कोई इसको कर लेता है, तो ये डिसाइडर करो यहाँ पे प्ले नहीं करेंगे। हाँ, कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते जो थोड़ा
अलग से इसमें टॉपिक्स होते तो हम बोल सकते थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे रीजनिंग तो ऑलमोस्ट सारे ही सही कर लेते हैं, ये भी डिसाइडर का रोल प्ले नहीं करेंगे। और कंप्यूटर्स मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप देखिए बिल्कुल इजी सा यहाँ पे कंप्यूटर पूछा हुआ है, ये भी डिसाइडर का रोल प्ले नहीं करेंगे। अब जो डिसाइडर का रोल प्ले करेंगे दो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको अच्छे से करने हैं और यहाँ पे आपने मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करनी है। एक तो इंग्लिश रहने वाला है डिसाइडर, मैं आपको सीधे ही बता दूं। देखो काफी सारे स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इंग्लिश बोलना इज इक्वल टू इंग्लिश सीखना। आप अगर इंग्लिश बोल सकते हो तो आप इंग्लिश कर भी लोगे अच्छे से, बट नहीं होता। काफी सारे यहाँ पे ग्रामर के रूल होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं, उसके बाद ही आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। तो पढ़ना अगर हम बात करें, इंग्लिश बोलना इज डिफरेंट और इंग्लिश अटेम्प्ट करना, ग्रामर सीखना ये अलग चीज है, राइट। तो काफी अच्छे से आपको इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये एक डिसाइडर का रोल प्ले कर सकता है या फिर जीएस, इन दो में से कोई एक या फिर दोनों। इन दो में से कोई सब्जेक्ट जीएस यहाँ पे आपका डिसाइडर का रोल प्ले करेंगे। इनमें से अगर आपकी कमांड दोनों पे है तो मान के चलो आपकी सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगी, क्योंकि मैथ्स एंड रीजनिंग तो इजी टॉपिक से वो आप कर ही लोगे। एंड कहीं ना कहीं कंप्यूटर्स भी आप कर ही लेते हो, उतना टफ नहीं पूछती है जनरली जीके से भी कंप्यूटर्स। बट ये दो ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो यहाँ पे डिसाइडर का रोल प्ले करेंगे। इनमें से एक कंपोनेंट में एटलीस्ट डिफिकल्ट आने वाला है। अब आपकी यहाँ पे कमांड होनी चाहिए। वैसे हम ये दोनों कंपोनेंट्स पे ज़्यादा फोकस रख रहे हैं क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है, जो पुराना हमारा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये जो अगर हमारे इन कंपोनेंट्स की बात करें, चाहे इंग्लिश का है या फिर जीके का है, इस पे फोकस ज़्यादा रखना कंपेयर टू अदर। ऐसा नहीं कि बाकी आपने नहीं करने हैं, करना तो आपको ये सारा है, सारा का सारा करना है। बट यहाँ पे आपको इजी से थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे भी जाना पड़ेगा, राइट। चाहे आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो, अब आप में से कभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइमर्स होंगे, जो पहली बार पढ़ रहे हैं। काफ़ी सारे तो आपने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी बहुत सारे जेके एसएसबी के एग्जाम्स दिए होंगे और पॉइंट कुछ मार्क्स से एक दो नंबर से रहते हैं। चलो आप तो इजीली इस चीज़ को कर लोगे, बट वो भी स्टूडेंट्स जो पहले भी एग्जाम दे रहे हैं, बट आपका जो कट ऑफ है 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर नीचे है, तो आपको भी थोड़ा इस इन कंपोनेंट्स को देखना पड़ेगा, अच्छे से आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई अभी रहने वाला है। और फ्रेशर्स की तो मैं क्या ही बात करूँ, आपको तो यहाँ पे जी जान लगाना पड़ेगा। एटलीस्ट 8 10 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है। अगर टाइम आपके पास थोड़ा होता, 4 5 महीने होते, फिर मैं इतना नहीं बोलता आपको। बट एटलीस्ट आपको 8 से 10 घंटे डेली देने पड़ेंगे इन क्लासेस को। क्लासेस हमारी एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है। चाहे इंग्लिश की बात करें, आज आपको मॉडल्स से आज हम स्टार्ट करेंगे, आज मॉडल्स रहेगा, ठीक है। ऑलरेडी बाकी क्लासेस आ गई है, आज हम मॉडल स्टार्ट करेंगे। एंड अगर मैथ्स की बात करें, परसेंटेज हो गया है, एवरेज अब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे कंप्यूटर्स हमारा ऑलरेडी डन है एप्लीकेशन पे। एंड अगर हम जीएस की बात करें तो इसमें से हमारे जो टॉपिक्स कवर्ड हैं, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन हमारे कवर्ड हैं। इसके बाद डेमोग्राफी वाला टॉपिक कवर है, इंपॉर्टेंट रिवर से लेक्स टॉपिक कवर है। देन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड क्रॉप्स कवर है। जम्मू और कश्मीर में हिस्ट्री कवर है, हमारा एग्रीकल्चर हमारा कवर है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन हम करवाएंगे और अभी हम फिलहाल जियोग्राफी करवा रहे हैं। तो बस जो जिसमें कुछ ही टॉपिक्स बचते हैं, काफ़ी अच्छे से हम इनको करवा रहे हैं। आप चाहें तो एप्लीकेशन पे अभी आपको 40% ऑफ मिल रहा है। जो मैं आपको बता भी दूँ, आप अपनी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको जूनियर असिस्टेंट का बैच मिल जाएगा, जहाँ पे आपको फिर टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। इसमें आपको फिर अलग से एनरोल नहीं करना है। इनकेस अगर आप टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हैं, सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज ही ज्वाइन करनी है एट ए नॉमिनल प्राइस आपको मिलेंगे। पूरा मैं आपको बता देता हूँ फीचर्स। ये आपकी जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज है, जिसने ऑलरेडी सिलेबस कवर कर लिया है। 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, 40 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे और 100 इसमें टॉपिक वाइज टेस्ट आपको मिलेंगे ऑन लेटेस्ट जीके एसएसबी पैटर्न। और आपका जो पहला फुल लेंथ टेस्ट है ये आपको कल मिलने वाला है। अपनी तैयारी जम के रखो, अच्छे से रिवाइज करो, कल आपका पहला फुल लेंथ टेस्ट होगा। और जो आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे ये आपको डेली मिलते रहेंगे। टॉपिक वाइज टेस्ट तो आपको दिन में दो दो भी मिल जाएंगे, 2 से 3 भी आपको डेली मिल जाएंगे। आज भी हम कोशिश करेंगे 2 3 टॉपिक टेस्ट आपको डाल दें। आपका जो बैच है, आपका जो ये टेस्ट सीरीज है यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपकी टेस्ट सीरीज है, एप्लीकेशन का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। फर्दर कोई क्वेरीज होंगी आप इस नंबर पर भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये जो प्लेलिस्ट में हर बार बोलता हूँ आपको, इनको तो आपने एटलीस्ट इग्नोर नहीं करना है। चाहे ये वाली प्लेलिस्ट होगी या फिर ये दो प्लेलिस्ट होगी, इनको तो आपने हर बार फॉलो करना ही है। ये हमारी यूट्यूब चैनल पे टोटल फ्री है। बाकी जो क्लासेस हैं वो भी हम आपको इसी यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। और जो हमारे लाइव टेस्ट होते हैं वो भी रात को 10 बजे आपको मिल जाएंगे। तो मेक श्योर तैयारी डट के करो। देखो कंपटीशन आपको बहुत डिफिकल्ट यहाँ पे होने वाला है, और एग्जाम भी आपका सबसे पहले है, बहुत जल्द है, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता भी दिया था। कहीं ना कहीं ऐसा एग्जाम है जो बहुत जल्द हो जाएगा, राइट। तैयारी अच्छे से करनी है, दो कंपोनेंट्स जिन पर आपका फोकस होना चाहिए। और ये जो मॉडल्स हमारी जो क्लास आने वाली है, इसको मैं एज अ डेमो दे दूंगा फ्री। हमारी जो एप्लीकेशन है डाउनलोड करो, वहाँ पे आपको क्लास फ्री मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा किस लेवल का कंटेंट हमारे बैच में अवेलेबल है। उसके बाद जिसने ज्वाइन बाद में करना होगा वो पहले इसको डेमो एज अ डेमो देके फिर आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली क्लास जो है वो मैं डेमो भी आपको दे दूँ। चलो, कोई क्वेरी होगी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर क्वेरीज के लिए बैच क्वेरीज के लिए 6006893955 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलो, ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड